पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 16 नंबर लास्ट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 17 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वक्र का समीकरण ज्ञात करना है वह वक्र 0,2 से गुजर रहा है। इसका मतलब ये हमेशा इनिशियल कंडीशन का काम करता है, सी का मान निकालने में मदद करता है। दूसरा हम लोग का स्पर्श रेखा की परवलता का जहाँ पे भी बात किया जाता है वो अब क्या जाता है dy/dx बनता है। किसी बिंदु का मतलब वही होता है x, y। किसी बिंदु का मतलब क्या x, y निर्देशांकों का लिखा हुआ है। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की परवलता के परिमाण से क्या है, परिमाण जो है उससे 5 अधिक है। तो बोला जा रहा है किसी बिंदु का मतलब हो गया x, y और x, y का योगफल बोल रहा है, मतलब x प्लस y बोल रहा है। तो x प्लस y का जो योगफल होगा वो बोल रहा है जो स्पर्श रेखा की परवलता है उससे 5 अधिक है। स्पर्श रेखा की परवलता से 5 अधिक है मतलब इसमें क्या करना है 5 जोड़ देना है। स्पर्श रेखा की परवलता से 5 अधिक है तो स्पर्श रेखा की जो परवलता है उसमें 5 जोड़ दिए तो ये निर्देशांकों का योगफल का क्या है बराबर है। तो ये हम लोग का समीकरण निकल के आया, रैखिक अवकल समीकरण। इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए पहले ये dy/dx वाले पद को हम इस तरफ लिख लेते हैं। सिंपल पहले हम इस तरफ इसको लिख लेते हैं +5 और इस वाले पद को इधर लिख लीजिए। इसमें कोई प्लस माइनस में चेंजिंग नहीं आता। जब पूरा पद को इस तरफ ये वाला पद को उस तरफ लिखते हैं तो ठीक है, रिप्लेस करते हैं। तो अब हमको ऑब्वियस है कि y हमको इस फॉर्म पे लाने के लिए y वाला इधर लेके आते हैं तो -y बनेगा और 5 को उधर लेके जाते हैं -5 बनेगा। तो अब इधर ये x का पद हो गया और y के आगे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अचर पद है। तो अब इस रूप में ये आ चुका है रैखिक अवकल समीकरण के रूप में। इसको पहले समीकरण 1 लिख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को dy/dx प्लस py बराबर q के साथ तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो p के यहाँ पर y के आगे जो मान होता है वही p का मान होता है। तो y के आगे क्या है -1 है तथा q का मान जो बराबर के उस तरफ होता है, बराबर के उस तरफ क्या है x - 5 है। ठीक, दोनों मान हमें पता है। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होता है if का मान निकालना, समाकलन गुणांक। तो if का मान कैसे निकलता है तो इसका फॉर्मूला e के पावर p × dx होता है। इस तरह से हम लोग if का मान निकालेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा p का मान रखेंगे तो p का मान कितना है -1। ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन बहुत बार कर चुके हैं। -1 का 1 में किसी भी संख्या से गुना होता है वो उतना ही रह जाता है, सिर्फ माइनस बचेगा तो माइनस को बाहर कर लिए × dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है तो e के पावर क्या बचेगा -f बचेगा। तो यही if का मान निकल के आया। अब हम लोग रैखिक अवकल समीकरण का हल लिखते हैं। इसके बाद रैखिक अवकल समीकरण का हल का फॉर्मूला क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण का हल। इसके लिए बताया गया था y गुने if बराबर इंटीग्रेशन q × if × dx प्लस c। में साफ साफ दिख रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होगा। जब सबका मान रखेंगे तो y × e के पावर -x हो गया, q का मान आया है x - 5, ये आ गया e के पावर -x × dx। यहाँ पर दो फलन आ गया, एक एक्सपोनेंशियल फलन एक अलजेब्रिक फलन। यहाँ अलजेब्रिक फलन का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन लेते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो जिसका डिफरेंशिएशन लेना रहता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है उसको जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं।
जिसका इंटीग्रेशन करना रहता है उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर लिखते, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर माइनस एक्स है तो आगे में माइनस आता है, फिर माइनस जितना इंटीग्रेशन आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, अब डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो x का तो 1 होगा, 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस में c तो रहेगा ही। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आगे में आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 इंटू ई के पावर माइनस एक्स, और यह माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और बचेगा ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब इसका आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5 इंटू ई के पावर माइनस एक्स। फिर से इसका इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इसलिए पावर में माइनस है, अब प्लस में यहाँ पे सी है। तो यही इंटीग्रेशन निकल के आया। अब हम लोग को इसमें इनिशियल कंडीशन यूज करके सी का भी मान ज्ञात करना है। जब इनिशियल कंडीशन यूज करके सी का मान ज्ञात करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है कि हम लोग को इसमें इनिशियल कंडीशन का मान रखना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ था, एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं कि 0,2 से कितना से 0,2 से होकर गुजर रहा है, वक्र जो है वो 0,2 से होके गुजर रहा है। और जब ऐसा दिया हुआ है कि वक्र 0,2 से गुजर रहा है, मतलब इसमें चुटकी लगा सकते हैं कि x का मान क्या है 0 तथा y का मान क्या है 2 है। तो इस पर हम लोग इसमें रखेंगे तो ये क्या बनेगा, या यहाँ पर है या हाई लिख सकते हैं। तो इसमें y की जगह 2 रखना है और x की जगह 0 रखना है। माइनस 0 माइनस 5 इंटू ई के पावर माइनस 0 माइनस ई के पावर माइनस 0 प्लस सी। अब यहाँ पर तो ई के पावर 0 आएगा और किसी का भी पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है, ये 2 बच जाएगा। और यहाँ पर माइनस आगे में है और यहाँ माइनस 5 बच रहा है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और इसका मान तो 1 होगा, 1 में इतना से गुना होगा इतना ही रह जाएगा। यहाँ पर भी इसका पावर 0 है तो 1 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो 2 इधर 4 इधर प्लस पर उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 माइनस 4 बचेगा। तो सी का मान कितना निकल के आया, माइनस 2 निकल के आया। सी का मान माइनस 2 निकल के आया। अब यहाँ पर हम सी का मान जब रखेंगे समीकरण 2 में तो लिखेंगे सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं तो y इंटू ई के पावर माइनस एक्स था बराबर माइनस एक्स माइनस 5 इंटू ई के पावर माइनस एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और सी का मान है माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको हम अलग अलग इसको एक साथ करते हैं। तो y इंटू ई के पावर माइनस एक्स बराबर इसके आगे माइनस साइन है, मतलब इसमें माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा प्लस 5 बचेगा। और यहाँ पर है माइनस 1 तो इसको एक साथ करेंगे और ई के पावर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो फिर माइनस 2 है। तो ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा 4 प्लस में और x बचेगा माइनस में इंटू ई के पावर माइनस एक्स माइनस 2। अब क्या करना है, ई के पावर माइनस एक्स के क्या करना है, पूरा में भाग कर देना है। इसलिए कि ज़्यादातर यहाँ पर दिख रहा है ई के पावर माइनस एक्स, तो भाग करेंगे तो यहाँ से भी ई के पावर माइनस एक्स कट जाएगा तो ये सिर्फ y बचेगा बराबर, और यहाँ पे कट जाएगा यहाँ पर 4 माइनस एक्स बचेगा, लेकिन यहाँ पर 2 के नीचे ई के पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे नीचे भी यहाँ पे तो यहाँ पर नीचे में घात निगेटिव है तो उधर जाएगा तो घात क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 इंटू ई के पावर एक्स बन जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या तो इतना बार भी छोड़ सकते हैं या इधर से उधर भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अठारह नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बोला है समाकलन गुणक निकालने के लिए, मतलब सिर्फ आईएफ का मान निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकालना है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आईएफ निकाल कर छोड़ देना है। तो एक्स पहले तो इस फॉर्म पे लाना होगा जो रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म होता है। रैखिक अवकल समीकरण में dy बाई डी एक्स का आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो x है तो सबसे पहले x से भाग करेंगे, तो यहाँ पर -1 बाई एक्स बन जाएगा इंटू वाई। इसमें जब x से भाग होगा तो 2 x है तो कितना x बचेगा, 1 x बचेगा तो 2x बच जाएगा। अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जो यहाँ पे y के आगे है वही क्या बनता है, p बनता है और ये q बनता है। IF निकालने के लिए हमको सिर्फ p की आवश्यकता है। यहाँ पर p का मान कितना हो जाएगा -1 बाई एक्स। यहाँ पर q का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं q का मान कितना निकल गया है 2x। हमको सिर्फ IF चाहिए, तो IF का फार्मूला होता है e के पावर p इंटू डी एक्स होता है। अब p का मान जब रखेंगे तो p का मान है -1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। और एक चीज़ हम लोग को पता है, जब भी माइनस आगे में रहेगा तो माइनस का इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। क्या होता है, लॉग एक्स होता है। मोड लगाना चाहते लगा सकते हैं। अब ये आगे में जब तक e के पावर वाला लॉग, जैसे फार्मूला बताया ना, e के पावर लॉग, यहाँ पर कोई भी फलन रहे x का वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के ही बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी चीज़ रहे, लेकिन लॉग के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो लॉग के आगे माइनस है तो इस माइनस को पावर में लेके चले जाते हैं। हम लोग पता है लॉग के प्रॉपर्टीज, कुछ भी रहता है तो उसको पावर में लेके जा सकते हैं। तो एक्स के पावर -1 बचेगा, एक्स के पावर -1 बचेगा। अब प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं तो एक्स के पावर -1 यहाँ पर बच जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर एक्स के पावर -1 है। तो इस तरह से पावर में जब भी निगेटिव आता है तो उसको पलट सकते हैं, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो IF का मान जो निकल गया है कौन सा है, 1 बाई एक्स निकल गया है। तो ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी वही निकालना है, समाकलन गुणक ही ज्ञात करना है। समाकलन गुणक निकालने के लिए वही चीज अप्लाई करना है इसमें भी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। क्या ध्यान देने वाला बात है, तो यहाँ पर दिख रहा है dx बटे dy है। यहाँ पे क्या है, dx बटे dy के फॉर्म में यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है, सबसे पहले dx बटे dy है, जो dy बाई dx है, ये आगे का पद हटना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस पद से, उस टर्म से भाग करना पड़ेगा पूरा में। तो इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे आएगा y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर आएगा ay बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमको पता है कि जब dy बाई dx बटे dy रहता है तो x के आगे वाला पद को हम लोग p लेते हैं और इधर वाला q होता है। और p और q किसके रूप में रहता है, तो y के टर्म्स के रूप में रहता है। y का चर रहता है, ये अचर रहता है। इस तरह से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये p का मान होगा, तो p का मान कितना हो जाएगा, y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर q का बात करेंगे तो q का ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है, इसलिए समाकलन गुणक ही निकालना है। समाकलन गुणक में हम लोग q का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो IF बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो IF बराबर इंटीग्रेशन p इंटू, अब यहाँ पे dy होता है जब यहाँ पर dx रहता है, dx बटे dy रहता है, तब इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं। और p का मान क्या है, 1 बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं
क्या कर सकते हैं, तो नीचे का डेरिवेटिव अगर देते तो 1 का 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का -2y होगा। तो -2y चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि -2y है क्या, नहीं है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2y लिख लेंगे। और जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए बाहर में -1/2 लिखना पड़ेगा इंटू dy। अब नीचे का हम लोग लॉग ले सकते हैं, तब ये क्या बन जाएगा, e के पावर -1/2 लॉग क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ 1 - वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे में जो भी रहता है वो उधर जाता है तो पावर में जाता है, सबसे पहले पावर में लेके जाएंगे। तो e के पावर लॉग, ये जब इसका पावर इसका पावर कितना होगा, -1/2 होगा। अब ये -1/2 में चेंज हो गया। अब लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग e के पावर में लॉग रहे, आगे में यहाँ पर कुछ भी रहे तो वही उसका मान हो जाता है। तो 1 - वाई स्क्वायर के पावर कितना हो गया, -1/2 हो गया। और किसी का भी घात अगर निगेटिव रहता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे में लिखते हैं। तो 1 - वाई स्क्वायर का घात कितना हो जाएगा, 1/2। और किसी का घात 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट का ही मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक, इसको रूट में लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 - वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/रूट अंडर 1 - वाई स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 1/रूट अंडर 1 - वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा ये प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। कुछ ही क्वेश्चन हम छोड़े हैं, ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े नहीं थे बनाने के लिए। जो और बाकी सब जो छोड़े आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ज़्यादा डिफिकल्ट भी टॉपिक नहीं है कि नहीं कर सकते, इधर तो सब लगभग बता दिए। शायद 13 नंबर क्वेश्चन एक छोड़े थे, आप लोग देख सकते हैं। और 11-12 शायद छोड़े थे, या 12 नंबर क्वेश्चन छोड़े थे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो भी छोड़े हैं बना लेना है। अगर उससे भी नहीं बनेगा तो फिर इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस कर देंगे। लेकिन आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो वेक्टर चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ऐसा करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।